हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, वो मिस लीना कहीं बाहर गई है एंड उन्होंने मुझे आपको ये कॉफ़ी देने के लिए कहा था। अभय के कानों में किसी की सिलेक्टिव वॉइस पड़ती है। किसी अनकाउंट आवाज़ सुनकर अभय सामने देखता है तो एक लड़की शाइनिंग स्माइल लिए उसे देख रही थी। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में बिना मेरी परमिशन के आने की? अभय उस कॉफ़ी के कप को ज़मीन पर फेंकते हुए बोला। उसका गुस्सा और इतना एग्रेसिव एक्शन देखकर नीता काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए खुद को संभालते हुए बोली, प्रेसिडेंट, वो मिस लीना किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर गई है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी केबिन में जाकर आपको ये कॉफ़ी दे दूँ। फिर अभय के पास कदम बढ़ाते हुए, एंड मैंने अपने हाथों से आपके लिए ये कॉफ़ी बनाई थी। रियली लव यू प्रेसिडेंट। उसकी बात सुनकर अभय की आंखें छोटी हो जाती हैं। नीता अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, और मैंने सिर्फ आपके लिए ही इतनी मेहनत की ताकि मुझे आर्यन कॉरपोरेशन में जॉब मिल सके एंड मैं आपको अच्छे से सर्टिफाइज कर सकती हूँ। इतना बोल वो अपना ऑफिशियल ब्लेजर उतार देती है, जिसे पहनना एम्प्लॉयज़ के लिए कंपल्सरी था। ओह, तो तुम मुझे इतना पसंद करती हो? अभय क्रिप्सी वॉइस में बोला। नीता उसकी बात सुनकर इतनी खुश हो गई कि उसने उसका टोन नोटिस ही नहीं किया। यस प्रेसिडेंट, आई रियली लव यू एंड मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके करीब। नीता ओवर एक्साइटेड होते हुए बोली। अभय उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। नीता को लगता है कि अभय उसे किस करने वाला है, इसलिए वो शर्माते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है। हालांकि उसका मन कर रहा था कि वो खुद अभय पर कूद पड़े, लेकिन वो अपना इम्प्रेशन ख़राब नहीं करना चाहती थी। नीता बड़ी सी ग्लास विंडो से थोड़ा ही दूर थी कि अचानक अभय उसका गला पकड़ लेता है। नीता, जो शर्माने की एक्टिंग करते हुए नीचे देख रही थी, वो अचानक से चौंक जाती है। प्रेसिडेंट। नीता बहुत मुश्किल से सांस लेते हुए उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगती है। अभय की पकड़ इतनी मजबूत थी कि नीता की आंखें बाहर आने को थी। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की और इतने गट्स दिखाकर मेरे केबिन में आई, ये जानते हुए भी कि मेरे केबिन से अब तक बहुत ही कम लोग जिंदा बचकर बाहर गए हैं। आई एम एम्ब्रेस एंड यू डिजर्व प्रोमिटेस। नीता कुछ समझ पाती कि अभय नीता को पीछे की तरफ धक्का देता है। फोर्स इतना ज़्यादा था कि नीता की बॉडी ग्लास डोर विंडो को तोड़ते हुए 46 फ्लोर से नीचे गिर जाती है। नीता का शरीर बेजान पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी बॉडी के आसपास खून बिखरा हुआ था। अभय कैजुअली एक नज़र नीचे देखता है और फिर आसमान की तरफ देखते हुए, एंजॉय योर प्रमोशन फ्रॉम अर्थ टू हेल। उसी के साथ उसकी क्रिप्सी हंसी पूरे रूम में गूंज उठती है। आर्यन कॉरपोरेशन के आसपास कोई पॉपुलेशन नहीं थी। आर्यन कॉरपोरेशन बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। उसकी कई सारी बिल्डिंग्स थी। बाहर खड़े गार्ड्स नीता की बॉडी को उठाते हुए वहां से ले जाते हैं। उन्होंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की थी। पूरे ऑफिस को इस इंसिडेंस के बारे में पता चल चुका था और सब में खौफ फैला हुआ था। हालांकि ये उनके लिए कुछ नया नहीं था, लेकिन हर बार एक नया खौफ उन्हें महसूस होता था। तभी अभय की केबिन का डोर ओपन होता है। प्रेसिडेंट, लीना हाँफते हुए कहती है। कुछ देर पहले एक पियून जब स्टोर रूम के सामने से गुजर रहा था तो उसने लीना की आवाज़ सुनकर डोर ओपन कर दिया। लीना को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका था। क्लीन दिस मेस। अभय बस इतना कहकर केबिन से बाहर चल जाता है।
लीना एक नज़र पूरे केविन को देखती है। उसकी नज़र नीता के उस ब्लेजर पर जाती है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फीमेल परफ्यूम की स्मेल भी आ रही थी। ये लड़कियां इतनी स्टूपिड क्यों होती हैं? लीना अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, 1 मिनट, मैं ये क्यों भूल जाती हूँ कि मैं भी एक लड़की हूँ, बट आई एम नॉट स्टूपिड। अभय की प्राइवेट लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर ओपन होती है। लिफ्ट से बाहर आता है। उसे देखते ही सारे एम्प्लॉय उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन सब ने डर से अपनी सांस रोक रखी थी। अभय बिना किसी की तरफ देखे ऑफिस से बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में कार तेज स्पीड से वहाँ से निकल जाती है। अभय कार उसके बंगलों से बाहर आकर रुकती है। वो कार से बाहर आता है और तेज कदमों से अंदर जाता है। वहाँ खड़े गार्ड्स किसी स्टैचू की तरह खड़े थे। अभय काफ़ी गुस्से में था। उसे लिविंग हॉल में कोई नहीं दिखता, इसलिए वो बेडरूम में जाने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाता है, तभी उसे किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसलिए वो अपने कदम किचन एरिया की तरफ बढ़ा देता है। सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम डोर पर ही थम जाते हैं। वो एक टक सामने देखने लगता है। उसके फेस पर अब गुस्सा नहीं था। इडली, तुम 2 दिन से कहाँ थे पारस? बताओ मुझे। पारस के विला में कदम रखते ही एक औरत जो लिविंग हॉल के सोफे पर बैठी थी, वो तेज़ आवाज़ में बोली, यार तुम कब से मुझे इरिटेटिंग करना बंद करोगी? मैं कहाँ था, क्यों था, हर चीज़ में तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। गॉट दैट? पारस तेज़ आवाज़ में बोला, नो आई डोंट, आई एम योर वाइफ। समझे? मुझे जानने का पूरा हक है तुम कहाँ, कब, किसके साथ हो। वो औरत चीखते हुए बोली, तुम इतना ओवर एक्ट क्यों कर रही हो मैना? पारस उसके आर्म्स को टाइटली पकड़ते हुए बोला, ओह रियली, ओवर रिएक्ट? मैं और रूहान कल पूरा दिन तुम्हारा वेट कर रहे थे। कल रूहान की बर्थडे थी। आह वेट, तुम्हें तो याद ही नहीं होगा, मैना अपनी लाल आँखों के साथ कहती है। फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए, मेरा नहीं तो तुम अपने बेटे के बारे में सोचो। वो अब छोटा नहीं है, ही इज 16। उसे समझ आने लगा है कि जब कल मैंने अपने बेटे की खाली आंखें देखी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। माँ जो हूँ मैं उसकी। ओह वाह, बेस्ट मदर का अवार्ड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए मैना। मल्होत्रा, 20 साल पहले कहाँ थी तुम्हारी ये ममता, जब तुमने अपनी बेटी को एक नज़र देखे बिना उसे अपने लालची भाई भाभी को सौंपकर मेरे साथ यहाँ चली आई थी। पारस अपने कॉलर से उसका हाथ झटकते हुए तेज आवाज़ में बोला। पारस इसी के साथ से चेहरा एक तरफ घूम जाता है। मैना ने उसे थप्पड़ मारा था और वो गुस्से से कांप रही थी। उस बात को भूलो मत, मैंने जो भी किया था सब तुम्हारे कहने पर किया था। तुम ही थे जिसने मुझे वो सब करने को कहा था। मैना कंपकपाती आवाज़ में कहती है और धम से सोफे पर बैठ जाती है। पारस उसे कुछ पल गुस्से से घूरता है और फिर लिफ्ट में चला जाता है। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई दोनों की बातें छुपकर सुन रहा था। इसका मतलब मेरी एक बहन भी है एंड वो इंडिया में है। रूहान जो पिलर के पीछे छुपकर दोनों की बातें सुन रहा था, वो मन ही मन बोला। उसके चेहरे पर एक चमक के साथ ही अपने पेरेंट्स के लिए नफ़रत भी थी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके मन ही मन कुछ ठान लिया था कि इंडिया में अभय एक टक सामने देख रहा था। मन्नन ने अप्रेन पहना हुआ था और वो प्लेट्स में डिशेस को डेकोरेट कर रही थी और उसके चेहरे पर अलग ही तरह की चमक थी। आह, मन्नत का हाथ गर्म पैन पर लग जाता है और वो अपने हाथों को देखने लगती है। अभय जो कब से मन्नत को अपलक देखे जा रहा था, जो कुकिंग करते हुए काफ़ी क्यूट लग रही थी, उसकी आह सुनकर जल्दी से उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर देखने लगता है, जो कि लाल पड़ गया था। लो आईक्यू, तुम हमेशा अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर लेती हो? अभय उसे डांटने लगता है
और उसका हाथ टैप के नीचे कर टैप ऑन कर देता है। मन्नत जो अपने ही मगन थी, उसे पता ही नहीं था कि अभय आ चुका है। उसकी डांट सुनकर उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तुम बस अपने लिए मुसीबतें बढ़ाती रहती हो, जिससे मुझे इरिटेशन होती है। पहले पैर और अब हाथ। वेट, तुम्हारा पैर? ऐसा बोल वो मन्नत के पैरों को देखता है। उसके पैरों में लगी बैंडेज रेड हो गई थी। पैर पर प्रेस पड़ने की वजह से उसके उल्स से खून आने लगे थे, जो बैंडेज के ने अब्जॉर्ब कर लिया था। ये देखकर अभय को उस पर बहुत गुस्सा आता है और बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखता है। मैं उसकी बात उसके मुंह में रह जाती है, क्योंकि अचानक से अभय ने उसे उठाकर स्लैब पर बैठा दिया था। चुप, वरना जैसे तुमने इन डिशेस को फ्राई किया है, मैं तुम्हारी जवान को कर दूंगा, अभय उसे वार्न करते हुए बोला। मन्नत जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अपना सर जल्दी जल्दी नाम में हिलाने लगती है। अभय वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रुककर उसे एक बार फिर वार्न करते हुए बोला, अगर तुम यहाँ से हिली तो मैं तुम्हारे यूजलेस पैरों को काट दूंगा। इतना बोल वो किचन से बाहर चला जाता है। मन्नत किसी स्टैचू की तरह वहीं बैठी रहती है। कुछ देर बाद अभय किचन में आता है। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। बिना उसकी तरफ देखे नी डाउन करता है और उसके पैरों को अपनी थाइस पर रखता है। और उसकी चोट देख इतना डिस्पैरेट और गुस्सा हो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो किसी के सामने अपने घुटनों के पर बैठा है। मन्नत अपने पैरों को पीछे खींचने लगती है। उसे डर था कि कहीं सच में उसके पैरों को काटने तो नहीं वाला। उसे अपना पैर पीछे लेते देख अभय अपना सर उठाकर उसे घूरने लगता है। मन्नत रिएक्ट करना बंद कर देती है। अभय उसकी पुरानी बैंडेज को हटा देता है और फिर नया उसके वुंड्स को क्लियर करके एंटीसेप्टिक अप्लाई करता है। आह, मन्नत की ना चाहते हुए भी दर्द की आह निकल जाती है। दर्द हो रहा है? अभय बिना उसे देखे अपनी काम जारी रखते हुए बोला। उसके पूछने से मन्नत हिम्मत करके बोली, हाँ, आप जब ऐसे उस चोट को छू रहे हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, होना भी चाहिए। गलती तुम्हारी ही है, अभय रूडली रिप्लाई करता है, जिससे मन्नत चुप हो जाती है। लेकिन उसकी दर्द वाली बात सुनकर अब अभय बहुत ही हल्के हाथों से उसकी क्रीम अप्लाई कर रहा था। वैसे भी ये सेकेंड टाइम था जो वो ऐसी किसी को ऐसे मलहम लगा रहा था। कल तो मन्नत बेहोश थी, इसलिए अभय को एहसास नहीं हुआ उसके हाथ रफ है। उसकी ड्रेसिंग करने के बाद अभय अपने हाथों को वेस्ट विप से क्लीन करके सैनिटाइज करता है और खड़ा होकर मन्नत के दोनों साइड अपने हाथों को रखकर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, जब तुम्हारे पैरों में चोट लगी थी तो तुम ऐसे स्टन क्यों कर रही हो? वो मैं मन्नत सर झुकाते हुए बोलने की कोशिश करती है, आगे बोलो। अभय उसके वो में से इरिटेट होते हुए बोला, वो आपने कहा था कि आप मुझसे गुस्सा हैं और मैं आपको अब अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने आपके लिए खाना बनाया ताकि आप मेरे हाथ का खाना खाएं और फिर मैं आपको अच्छी लगने लगूं। मन्नत मासूमियत से बोलती है। उसकी बात सुनकर अभय के फेशियल एक्सप्रेशन एकदम से सॉफ्ट हो गए। ये सब तुमने मेरे लिए बनाया है? अभय साइड में रखी डिशेस को एक नज़र देखकर उससे पूछता है। हाँ, आपके लिए ही। मन्नत अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, क्या पता तुमने इसमें जहर मिला दिया हो? अभय उससे पूछता है, हालांकि उसे मन्नत पर कोई शक नहीं था। हैं, आपको जहर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं, मन्नत सैड होते हुए बोली। अभय उसे घूरने लगता है। उसे लगता है कि मन्नत जानबूझकर टेढ़ा जवाब दे रही है उसे। तुम जब भी बोलती हो इतना यूजलेस क्यों बोलती हो? आप ये नहीं खाएंगे तो मैं खा लूँ, मुझे भूख लगी है। मन्नत जल्दी से बोलकर अपना सर झुका लेती है। लेकिन ये तो तुमने मेरे लिए बनाया था, तो क्या आप इसे खाएंगे? मन्नत चमकती आंखों से उससे पूछती है। अभय बस इतना कहता है, रुको मैं अभी आपको देती हूँ। इतना बोल मन्नत स्लैब से उतरने लगती है। रुको, क्या तुम ये बार बार खुद को हर्ट कर मुझे अपनी केयर करवाना चाहती हो? अभय उसकी कमर
पकड़ते हुए बोला ताकि वो फिर से अपने पैरों को हर्ट ना करे। लेकिन फिर मैं इसे बाहर कैसे लेकर जाऊंगी? मन्नत उन सभी डिशेस की तरफ इशारा करते हुए बोली। वेट बोलकर अभय मन्नत के दोनों हाथों को एक एक प्लेट दे देता है। मन्नत को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो ऑब्डियंशियली प्लेट को होल्ड कर लेती है। अभय उसकी कमर को पकड़ उसे होल्ड करता है। मन्नत जल्दी से अपने पैरों को उसकी कमर में लपेट देती है। उसके दोनों हाथ में प्लेट्स थी। अभय एक हाथ से उसकी कमर पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से एक डिश उठा लेता है और उसे ऐसे ही होल्ड किए डाइनिंग एरिया में लेकर आता है। ऐसे ही करके दोनों सारी डिशेस टेबल पर डेकोरेट कर देते हैं। अभय अपनी चेयर पर बैठा था और उसकी गोद में मन्नत बैठी थी। तो तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें सॉरी एक्सेप्ट कर लूँ? अभय उसे स्निफ करते हुए उससे पूछता है। उसे मन्नत की नेचुरल बॉडी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, मन्नत कांपते हुए आवाज़ में बोली। अभय की ये अजीब हरकत उसे डरा रही थी। तो मुझे अपने हाथों से खिलाओ। आप तो बड़े हैं ना, जब बड़े हो जाते हैं तो हमें खुद से खाना खाना चाहिए। मन्नत प्यार से उससे समझाती है। तो तुम मेरी फ्रीडम का बहुत फ़ायदा उठाती हो, हाँ? अभय उसकी कमर को और कसकर दबाते हुए बोला। क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें माफ़ करूं? अभय उसके खुले शोल्डर्स पर अपने होठ चलाते हुए बोला। हाँ, मन्नत बस इतना ही कह पाती है, कभी इतना गुस्सैल तो कभी इतना सॉफ्ट। मन्नत को काफ़ी अजीब और डर लगता था उससे। मन्नत स्पून से अपने फेवरेट येलो चावल की एक बाइट उठाती है और उसे अभय की तरफ कर देती है। ये क्या बनाया तुमने? अभय बोला। क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कोई नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ बनाई है, आप वो। लेकिन वो उसकी बात पूरी होने से पहले ही अभय उस बाइट को खा लेता है। मन्नत के फेस पर स्माइल आ जाती है। अच्छा है ना? मन्नत बहुत उम्मीद से उससे पूछती है। कितना स्पाइसी है? अभय ये बोलने वाला था क्योंकि वो बहुत कम ही स्पाइसी खाता है, लेकिन मन्नत को स्पाइसी खाना पसंद था। उसके लिए ये नॉर्मल था, लेकिन अभय के लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी था। ठीक है, अभय उसके इनोसेंट फेस को देखते हुए बोला। अगर लीना उसकी ये बात सुनती तो शायद उसे हार्ट अटैक ही आ जाता, क्योंकि खाने में हल्का सा स्पाइसी होने पर अभय बहुत गुस्सा हो जाता है। और इतिहास गवाह है, उसने जब जब भी अभय के लिए कुक किया है, अभय ने हमेशा ही उसमें कोई ना कोई कमी निकाली है। इसी चक्कर में उसके कई कुक्स को भी जॉब से निकाला है और लीना को हर बार कोई नया कुक ढूंढना पड़ता था, जिससे उसका काम बढ़ जाता था। अपनी तारीफ सुनकर मन्नत के फेस पर बेहद चमक आ जाती है। क्या सच्ची आपको अच्छा लगा? मन्नत एक्साइटली उससे पूछती है। उसकी बात पर अभय उसे घूरने लगता है, क्योंकि उसने एक बार ऑलरेडी उसके सवाल का जवाब दे दिया था। वो डांटने ही वाला था कि मन्नत जल्दी से उसके मुंह में एक बाइट डाल देती है। सॉरी और अपने एक हाथ से अपने कान पकड़ लेती है। अभय उस बाइट को खाते हुए उसे घूर रहा था। मन्नत फिर एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन अभय खाने की जगह उसके हाथ से स्पून ले लेता है। तुमने कहा था तुम्हें भूख लगी है, अभय उसकी तरफ बाइट बढ़ाते हुए बोला। मन्नत उसे एक टक देखने लगती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसे इनायत खिलाती थी, लेकिन बड़े होने के बाद इनायत बिजी ही रहती है और वो ज़्यादातर बिजनेस डील्स की वजह से बाहर रहती थी और उस पर कम ध्यान दे पाती थी। उसे खाता ना देख अभय को गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि मन्नत उसके हाथ से खाना नहीं चाहती थी। वो स्पून हटाने वाला था कि मन्नत जल्दी से खा लेती है और उसे हक कर लेती है। अभय उसके अचानक एक्शन से फ्रीज हो गया था, लेकिन वो उससे खुद को दूर नहीं करता है। मन्नत को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। वो उससे थोड़ा दूर होती है और अपना सर झुकाते हुए बोली, सॉरी, क्या आपको बुरा लगा? मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, सच्ची। मन्नत डरते हुए बोली। उसे डर था कि कहीं अभय गुस्सा तो नहीं हो गया। उसका चिन पकड़ता है अभय, उसका फेस ऊपर करता है। मन्नत की नज़रें अभी भी नीचे थी। क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो?
अभय धीमे आवाज़ में बोला। मन्नत उसे अपनी हेजल आइज से उसे देखने लगती है। हालांकि उसे उसकी बात समझ नहीं आई थी। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड थैंक यू।